हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन तिवारी और आपका अमन मैथ्स एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो पर हम पॉलीगन यानी कि बहुभुज के बारे में जाने थे और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज हम आपके सामने और भी अच्छे क्वेश्चन लाए हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और एसएससी के एग्जामों और एसएससी सीजीएल के मेंस तक में भी देखे गए हैं। तो चलिए उन क्वेश्चनों को करते हैं। आइए, उन क्वेश्चनों को करने से पहले मैं एक बार फिर आपको पॉलीगन्स के बेसिक्स को रिपीट करूंगा। तो आप लोग स्क्रीन पर एक डायग्राम चित्र देख रहे होंगे जिस पर आपके बेसिक लिखे हैं। तो पहला दिया होगा आपका बहुभुज के कोणों का योग, ठीक है। तो इसका फार्मूला दिया n-2 इंटू 180, ठीक है। माइंड में रखें, हालांकि मैंने पिछली वीडियो पर आपको बताया था। नेक्स्ट आपका समबाहुभुज के प्रत्येक कोण का मान, समबाहुभुज के प्रत्येक कोण का मान, समबाहुभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो तो सभी कोण भी बराबर होंगे। तो उनके प्रत्येक कोण का मान क्या होगा, n-2 इंटू 180 अपॉन n। n बराबर यहाँ पास आपका भुजाओं की संख्या है, तो उनके योग में यदि भुजाओं की संख्या को डिवाइड कर दिया जाए तो उनके प्रत्येक कोण का मान निकल आएगा, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, ये n-2 इंटू 180 आपका आंतरिक कोण का मान है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है आपका सम बहुभुज के बाह्य कोण का मान। कोई भी बहुभुज है उसके बाह्य कोण का जो मान होता है फिक्स होता है 360 डिग्री दोस्तों, ठीक है। कोई भी बहुभुज है, ठीक है, उसके बाहरी कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा। यदि आपका समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगन है तो उसके प्रत्येक कोण का मान होगा आपको 360 में डिवाइड करना होगा n को, n बराबर उनकी भुजाओं की संख्या को, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है डायगोनल विकर्णों की संख्या कैसे निकालेंगे बहुभुज की। तो आपका फार्मूला है n इंटू n-3 अपॉन 2। हालांकि मैंने पिछली वीडियो पर बहुत अच्छे इसको डिस्कस किया था, ठीक है। तो आप पिछली वीडियो पर जाकर इसे देख सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे। एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री है, तो बाहरी कोण और बहुभुज के आंतरिक कोणों के बीच का अंतर क्या है। मतलब आपका एक समबाहुभुज है जिसके आपके आंतरिक कोणों का योग दिया 1260 डिग्री, तो उसके बाहरी कोण और आंतरिक कोणों के बीच का अंतर बताना, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, निकालने से पहले हमको पता है कोणों का योग दिया है, आंतरिक कोणों का योग। तो आंतरिक कोणों का योग क्या होता है दोस्तों, n-2 इंटू 180, अभी मैंने बताया था, बराबर दिया 1260 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो यहां से मैं n का मान निकालूंगा, तो ये मैंने जीरो कर दिया, 18 7 126। तो n की जो वैल्यू आई कितनी आई दोस्तों, 2 वहां जाएगा, प्लस का हो जाएगा 7 2 9। मतलब भुजाओं की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 9 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पास आंतरिक कोण और बाह्य कोण के बीच का हमको अंतर निकालना, डिफरेंस निकालना है। तो मैं यदि देखो यहाँ पर समबाहुभुज है तो प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा। यदि मैं एक इंटीरियर एंगल निकालूं आपका, तो मैं जानता हूं पहले आपको योग निकालना पड़ेगा, तो योग में आपको डिवाइड करना पड़ता है। योग तो पहले से दिया 1260 डिग्री, इसमें डिवाइड करूंगा आपका n मतलब भुजाओं की संख्या को, तो मैंने डिवाइड किया तो कितना आएगा दोस्तों, 140 डिग्री आया। ये क्या है आपका, ये आपका आया इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल आंतरिक कोण आया। बाह्य कोण निकालना है, तो बाह्य कोण क्या होता है दोस्तों, बाह्य कोण तो आपको पता है, बाह्य कोण कैसे निकालेंगे। बाह्य कोण क्या होता है, यदि प्रत्येक आंतरिक कोण 140 है तो बाह्य कोण क्या होगा इसका, मैंने बताया था आपको, ध्यान दीजिएगा, आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर होता है 180। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो योग होता है 180 होता है, तो ये आपका 40 होगा। तो मतलब इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा दोस्तों, 100 होगा। इनको घटाएंगे तो आपको 100 डिग्री प्राप्त होगा, ठीक है। तो जो आपका इसका क्वेश्चन का आंसर है सी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पर देखेंगे। यदि एक नियमित बहुभुज
का प्रत्येक आंतरिक कोण 128 सही 4/7 डिग्री है तो उसके विकर्णों की संख्या और उसके भुजाओं की संख्या का योग क्या होगा। ठीक है, उसके विकर्णों की संख्या और उसके भुजाओं की संख्या का योग क्या होगा। यहाँ पास नियमित बहुभुज सम बहुभुज है, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या दिया दोस्तों 128 4/7 डिग्री। ठीक है, तो विकर्णों की संख्या और उसकी भुजाओं की संख्या का योग निकालना है, तो कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पास आपको पता है ये आपका आंतरिक कोण है, मतलब इंटीरियर एंगल है। तो हमको अगर एक्सटीरियर मतलब बाह्य कोण निकालना है, एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 180 से माइनस करना पड़ेगा। तो यदि मैं इसको 180 से माइनस करूं तो कितना आएगा दोस्तों, 180 को माइनस करो तो आप कितना आएगा। तो आप एक तरीका बना सकते हैं इसको 179 + 1 लिख सकता हूं दोस्तों। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 128 - 4/7 प्लस लिखता तो माइनस अंदर आते ही हो जाता। अब इसको इसमें माइनस किए तो कितना आएगा दोस्तों आपका, इसको इसमें माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 8 1 9 5 2 7 51 आया। और इसको इससे माइनस कर देंगे आप तो आपका आ जाएगा 3/7। तो आपका आया 51 सही 3/7, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं 7 एकम 7 7 एकम 7 7 × 35 357 3 कितना हो जाएगा आपका 360। तो 360/7 डिग्री लिख सकते हो। ये आपका क्या है दोस्तों बाह्य कोण आया है आपका 360/7 डिग्री आया बाह्य कोण। ठीक है, अब इसमें बोलना है विकर्णों की संख्या और उसके भुजाओं की संख्या का योग क्या है। तो विकर्णों की संख्या भुजाओं की संख्या को निकालना, मैंने बोला भुजाओं की संख्या निकालना है तो एक भुजाओं की संख्या कैसे निकाल सकते, मैंने अभी बताया था। यदि मैं प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालूं तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान अगर मैं निकालूं तो मैंने फार्मूला बताया था कि 360 भुजाओं की संख्या होती है। तो यहाँ प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना दिया 360/7, तो 360/n, तो 300 से 60 से कटेगा तो n बराबर कितना है दोस्तों 7। तो आपका भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 7 आ गई। अब विकर्णों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो विकर्णों का सूत्र बताया था मैंने। विकर्ण निकालने के लिए मैंने बताया था n -3/2। तो 7 है तो 7 × 7 3 गए 4/2 2 2 जा 4 तो 7 2 जा 14, मतलब आपकी विकर्णों की संख्या कितनी आएगी दोस्तों 14। तो इनका योग निकालना है, इनका योग निकालना है तो 14 + 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 14 7 21। ठीक है, तो आपका 21 आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसमें आपको फॉर्मूला थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा जब जाके आप इसको जल्दी से जल्दी आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, दिया है एक बंद बहुभुज में 6 भुजाएं हैं। ठीक है, और इसका एक कोण अन्य 5 समान कोणों की तुलना में 30 डिग्री अधिक है, तो समान कोणों में से एक कोण का मान निकालना है। मतलब सिंपल सा कहा गया है एक बहुभुज है जिसमें आपकी 6 भुजाएं हैं। ठीक है, उन 6 भुजाओं में 5, ठीक है, इन 6 भुजाएं हैं जिसमें उस बहुभुज के अंदर 5 कोण आपके इक्वल हैं। ठीक है, और उसमें से एक कोण जो है उन कोणों की तुलना में 30 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो समान कोणों में से एक कोण का आपको क्या निकालना है दोस्तों मान निकालना है। तो यहां पर सिंपल देखिए एक चीज देखिए, यदि मैं 6 भुजाएं हैं, यदि आपकी भुजाओं की संख्या 6 है तो उस बहुभुज के कोणों का योग क्या होगा, सम क्या होगा दोस्तों n - 2 × 180। तो मतलब 6 में 2 गए आपका 4 आया, 18 चौक 72 720 डिग्री आया। ठीक है, तो यदि इसमें एक चीज ये देखिए, यदि इसमें 5 समान कोण है तो 5 समान कोण मतलब मान लेते 5 XX डिग्री के कोण है।
5 समान एक कोण जो है इनसे 30 डिग्री अधिक, मतलब x प्लस 30 होगा। ठीक है दोस्तों, 30 डिग्री अधिक है तो आप यहां से निकाल, यहाँ कितना है 6x, 30 वहां जाएगा तो आपका आ जाएगा 690, काट देंगे आप तो मतलब 115 डिग्री आया। ठीक है, तो प्रत्येक समान कोण का मान क्या है, 115 डिग्री, मतलब आपके 115 डिग्री आपका आंसर आ गया। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है कितने समबाहुभुज संभव हैं जिनमें 3 से ज्यादा भुजाएं हों और आंतरिक कोण एक पूर्णांक हो। मतलब आपका कितने बहुभुज ऐसे संभव हैं, समबाहुभुज, जिसमें 3 भुजाएं हैं, ठीक है, 3 से अधिक भुजाएं हों और आपका जो आंतरिक कोण एक इंटीजर हो, मतलब पूर्णांक वैल्यू, मतलब पॉइंट वाला ना हो। ठीक है, आपका जो आंतरिक कोण है एक इंटीजर हो। ठीक है, तो कितना ऐसे मान संभव है, तो आपको मैं बता दूं, यदि 3 से अधिक भुजाएं हैं तो कितने ऐसे संभव हैं। तो आपको पता होना चाहिए एक चीज, ठीक है, और आंतरिक कोण एक पूर्णांक हो तो इसमें क्या करेंगे आप, आपको पता है यदि मैं प्रत्येक बाह्य कोण निकालूं तो मुझे n से डिवाइड करना पड़ेगा उसे। किससे डिवाइड करने को पड़ेगा दोस्तों, मुझे यहां पास n से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पास 360 डिग्री को n से डिवाइड करना पड़ेगा प्रत्येक बाह्य कोण निकालूं, क्योंकि मैं सूत्र जानता हूं कि प्रत्येक बाह्य कोण, यदि समबाहुभुज में आप बाह्य कोण निकालना चाहे तो 360 डिग्री में उसमें भुजाओं की संख्या को डिवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात यह है, क्योंकि यदि आपका बाह्य कोण पॉइंट में नहीं आया तो आंतरिक कोण भी पॉइंट में नहीं आएगा। तो हमको ऐसी वैल्यू निकालना है जिसमें आपका आंतरिक कोण दशमलव में ना हो, एक पूर्णांक वैल्यू, कोई दशमलव में ना हो। तो यदि आपका बाह्य कोण दशमलव नहीं होगा तो आंतरिक कोण नहीं होगा। तो यहाँ पास आपकी जो यहाँ पर जो संख्या आएंगी, वो आएंगी जो 360 से पूरी तरह 360 डिग्री को पूरी तरह विभाजित कर दे। यहाँ वो संख्या आएंगी जो 360 को पूरी तरह विभाजित कर दे। अगर नहीं आएंगी तो पॉइंट में आ जाएगा मान, जब पॉइंट में आएगा तो आपका इंटीजर वैल्यू नहीं होगी, पूर्णांक वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पास वो वैल्यू आएंगे जो आपका 360 डिग्री को डिवाइड कर दे। मतलब 360 डिग्री को डिवाइड करना मतलब यहाँ पास 360 डिग्री के क्या आएंगे दोस्तों, फैक्टर आएंगे। क्या आएंगे, 360 डिग्री के क्या आएंगे, फैक्टर आएंगे, मतलब गुणनखंड। मैंने गुणनखंड का वीडियो अपलोड कर चुका है, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पास आपको 360 डिग्री के फैक्टर आएंगे। फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था, यदि मुझे नंबर ऑफ फैक्टर मतलब गुणनखंड की संख्या आएगी। ठीक है, कितने गुणनखंड उनकी संख्या यहाँ पास आएगी वही आपका क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ गुणनखंड की संख्या आएगी तो 360 डिग्री के फैक्टर निकालने के लिए पहले हम उसको प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए 6 का स्क्वायर इंटू 10। ठीक है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम करने के लिए 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 2, ये आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 इंटू 2। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ये 3 हो जाएगा आपका 5 की पावर 1। मैंने बताया था इसको संख्या निकालना तो ये 2 है, तो आप इसमें जो पावर को 1 से ऐड कर देना है। 2 है तो 3 हो जाएगा, 3 है तो क्या हो जाएगा 4, 1 है तो 2 हो जाएगा, उनको गुणा करते हैं 4 3 12 दूनी 24। ठीक है, तो 24 आए तो यहाँ पास कितनी संख्या, मतलब यहाँ पास कितने मान आएंगे, यहाँ पास 24 संख्याएं आएंगी। मतलब 24 संख्याएं मतलब 24 आपकी समबाहुभुज आएंगे। मतलब यहाँ पास कितने समबाहुभुज संभव, आपके 24 समबाहुभुज संभव है। इसका आंसर आएगा आपका 24। ठीक है, तो जो आपका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है आपका, दिया है यदि किसी बहुभुज के एक आंतरिक कोण को छोड़कर अन्य कोणों का योगफल 2730 डिग्री है, तब बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, एक को छोड़कर बाकी सभी का जो 2730 है, मतलब बहुभुज है, कोई एक समबाहुभुज नहीं है। ठीक है, एक बहुभुज है
तो यहाँ पास एक कोण का मान हमको नहीं पता, लेकिन अन्य कोणों का जो योग दिया है वो कितना दिया दोस्तों, 27 और 30 डिग्री दिया है। ठीक, और सभी जो आंतरिक कोण इसके 180 डिग्री से कम है, तो मतलब ये वाला मान भी जो आपका फाइनल रहा होगा 180 डिग्री से क्या होगा, ये 180 डिग्री से कम रहा होगा ये। ठीक है, क्योंकि आप सब ये जो आपका 5 ये कितने हैं, हाँ ये शेष कोणों का योग है, एक कोण का योग इसमें नहीं ऐड है। ठीक है, तो ये वाला कोण भी 180 डिग्री से कम होगा। तो यहाँ पर निकालना है बहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या तभी निकाली जा सकती है जब हमको योग पता हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज मुझे ये बताइए, मैं जानता हूं यदि मुझे योग निकालना हो किसी बहुभुज का तो n-2 इंटू 180 करते कि नहीं करते। ठीक है, तो मुझे पता, मुझे 2700 से 30, मुझे अगर भुजाओं की संख्या निकालना तो 2730 से बड़ा मान आना चाहिए। तो बड़ा मान तो 180 में क्या मैं गुणा कराऊं जिससे 2730 से बड़ा मान आए। ठीक है, क्योंकि योग हो जाए, यदि ये वाला मिल जाएगा तो 2730 से बड़ा हो जाएगा। किसका गुणा कराऊं, यदि मैं 10 का गुणा कराता तो 1800 आता, नहीं होगा। ठीक है, 15 का गुणा कराऊंगा तो 18 पंचे 90, 2700 का छोटा पड़ रहा है, हमको बड़ा चाहिए। 16 का गुणा कराया, 18 छंगा 108, कितना है दोस्तों, 2880 आया। तो देख तो 2880 है, हाँ इनके बीच का कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 140 का, 150। ठीक है, 150 डिग्री का डिफरेंस है, मतलब 150 डिग्री आपका अन्य कोण रहा होगा। ठीक है, क्योंकि 180 से कम है, 150 डिग्री का अन्य कोण रहा होगा, तब जाके आपका ये वाला मान है। मतलब इसके, क्योंकि 5 कोणों का योग तो दिया है, अरे एक और कोण 150 डिग्री शामिल होने पर 2880 आ रहा, मतलब जो है 16 से मल्टीप्लाई कर रहा, तो 16 से मल्टीप्लाई किया, मतलब आपका 16 कब आया, कौन सा नंबर घटाने पर 16 आया, तो आपको 18 में 2 घटाने पर 16 है, मतलब आपकी जो साइड होगी 18 आएगी। ठीक है, क्योंककि यहाँ पास 5 कोणों का योग दिया 2730। ठीक है, तो 2730 से थोड़ा सा अधिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आप मान ले लो। 2730 से इतना अधिक मान होना चाहिए जो 180 से ऊपर ना चला जाए। ठीक है, तो यहाँ 180 से ऊपर नहीं जा रहा, 2880 जो 150 अधिक इससे, तो मतलब ये वाला कोण 150 डिग्री का रहा होगा। यदि मैं इसमें 17 से गुणा कराता तो बहुत ज्यादा मान चला जाता। ठीक है, इसलिए मैंने 16 से गुणा कराया, 16 से गुणा कराने पर आपका 150 ज्यादा आया, मतलब ये वाला कोण 150 का रहा होगा। हमको भुजाओं की संख्या निकालना, तो ये 16 से गुणा कराया, मतलब 16 कब आया, 2 घटाना, तो भुजा अगर 18 तो 18 में 2 घटाए तब 16 आया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो मान आएगा n की वैल्यू 18 आएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन बोर्ड पर। किसी समबाहुभुज का आंतरिक कोण इसके बाहरी कोण के 5 गुने से 36 डिग्री अधिक है, तब बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आंतरिक कोण बाह्य कोण के 5 गुने से 36 डिग्री अधिक है, तो मुझे पता है जो आपका, हाँ बाह्य कोण से, यदि आपका बाह्य कोण और आंतरिक कोण की बात करें तो इसमें निकालना क्या पूछो, विकर्णों की संख्या। यदि मैं बाह्य कोण x मानता तो आंतरिक कोण क्या बोलता है, आंतरिक कोण जो है बाह्य कोण के 5 से गुने से, 5 गुने से कितना अधिक दोस्तों, 36। अब मुझे पता बाह्य कोण आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये 6x आया। ठीक है, यहां जाएगा 180 माइनस 36 को डिवाइड कर देंगे आप, 30 माइनस 6, तो आपको जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, तो यहां पास 24 आया x का मान। ठीक है, बाह्य कोण का मान आपका 24 आया, तो भुजाओं की संख्या निकालना है, सॉरी विकर्णों की संख्या निकालना है। दीदी विकर्णों की संख्या निकालने के लिए पहले मुझे भुजाओं की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे, n बराबर, मैंने बोला है
12 कोण है तो प्रत्येक 12 कोण को डिवाइड कर देना है आपको, ठीक है। 6 चौको 24, 6 छांगा 36, कितना है दोस्तों 15 आया। विकर्णों की संख्या निकालना है तो फार्मूला लग जाएगा n-3, मतलब 15 में 3 गया आपका 12 बटे 2, 2 छक्का 12, 15 छक्का 90, मतलब विकर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों 90 आई, ठीक है। आपका डी नंबर ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, बहुभुज के आंतरिक कोण समांतर श्रेणी में है, सबसे छोटा आंतरिक कोण 100 डिग्री है और उनका सार्व अंतर 4 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे छोटा जो आपका इंटीरियर एंगल है 100 डिग्री दिया है, जबकि उनका सार्व अंतर मतलब देखा जाए उनके बीच का जो डिफरेंस, सार्व अंतर बताया था मैंने समांतर श्रेणी में, ठीक है। उनके सभी के मतलब देखा जाए तो 4-4 डिग्री का अंतर आ रहा है। 4 डिग्री मतलब जोड़ने पर सार्व अंतर मतलब ये होता है, मतलब उनका समान डिफरेंस देखा जाए, यदि आपका एक कोण 100 का है तो दूसरा कोण होगा आपका 104 का, तीसरा कोण होगा 104 और अधिक 108, नेक्स्ट कोण होगा आपका कितना दोस्तों 112, मतलब 4-4 डिग्री का अंतर रहेगा, ठीक है। तो मुझे निकालना है भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो मुझे ये पता, यदि आपका आंतरिक कोण दिया तो बाहरी कोण कितना रहा होगा दोस्तों 80 डिग्री रहा होगा, ठीक है। एक कोण 104 है तो बाहरी कोण कितना रहा होगा 76, इसमें भी देखो कम होता जाएगा। नेक्स्ट आपका कितना करा होगा 72 करा होगा, नेक्स्ट आपका कितना करा होगा आपका 68 करा होगा। आपको ध्यान रखना 360 से ज्यादा ना जाने पाए, क्योंकि मुझे पता है जो आपका भुजा होती बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री होता है, इससे आपका ज्यादा नहीं जाना पाएगा। तो इसको देख लीजिए, जाता नहीं रहा 8 2 10 10 6 16, एक बार और जाएगा 64। अब देखो जोड़ने पर 360 आ रहा, 8 4 12 12 2 14 14 6 20 की सुन हाथ से लाइन 2 7 6 13 13 7 आपका 20 8 28 2 गलती कर दी सभी 6 6 12 12 7 19 19 7 26 26 8 34 2 36, बिल्कुल सही 360 डिग्री आपका आ रहा है। मतलब इसमें कितनी भुजाएं होंगी, जितने कोण उतनी भुजाएं। तो आपकी कितनी दिख रही 5, तो 5 भुजाओं वाला है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा 5 भुजा वाला। ध्यान रखिए इस चीज का, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया है, दो समभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 2:3 है, उसके आंतरिक कोणों का अनुपात 9:10 है, तब उनके भुजाओं की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पास भी आपका रेशियो दिया है किसका किसका, दो समभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात, मतलब भुजाओं की संख्या का अनुपात दिया 2 है, तो एक का अनुपात 2/3 दिया है, ठीक है। उनके आंतरिक कोणों का अनुपात दिया 9/10, ये आंतरिक कोण का अनुपात है आपका, इंटीरियर एंगल का रेशियो है, ठीक है 9/10। ये आपका संख्या का रेशियो भुजाओं की, ठीक है, यहाँ पर n का रेशियो है। तो मान लेता हूं भुजाएं आपकी कितनी है 2x है, भुजाएं आपकी 2x है, इसकी 3x हो जाएंगी। तो मुझे पता, यदि मुझे भुजाएं पता हो तो मैं योग निकाल सकता हूं आंतरिक कोणों का। तो योग होगा आपका n -2 इंटू 180, यही है ना दिया है। यहाँ होगा 3x n-2 इंटू 180, यही होता है ना भुजाओं की संख्या आंतरिक कोणों का योग का अनुपात। तो इसमें देखो एक कोण का मान दिया, 1 कोण का रेशियो दिया, तो बट्टे क्या करेंगे दोस्तों आपका, यहाँ नीचे आ जाएगा 2x, इसका प्रत्येक आंतरिक कोण का मान बट्टे 2x करना पड़ेगा, इसके प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या कर 3x, मतलब n का मान डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पास आपका ये जो रेशियो मिलता है आप इसके बराबर हो जाएगा 9/10 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x से x कट गया, 180 से 180 कटा आपका, तो आ जाएगा आपका 2x - 2 3x - 2, ठीक है। ये ऊपर जाएगा
3 का मल्टीपल होगा, नीचे आएगा 2 का मल्टीपल होगा, 9/10 आया दोस्तों। ठीक है, ये कट जाएगा, 3 3 या 9, 2 5 या 10, 2x माइनस 2 बटे 3x माइनस 2 बराबर 3/। ठीक है, तो यहाँ पास 3/5 आ रहा है, तो यहाँ से आप x का मान निकाल लेंगे, जो भी आएगा देख लेते। 5 दूनी 10, 10x, 5 दूनी 10 बराबर, यहाँ जाएगा 9x, 3 दूनी 6। ठीक है, ये घटा आपका x आया, ये जाएगा आपका 4 आएगा। x बराबर कितना है दोस्तों? 4। मतलब भुजाओं की संख्या 2x थी, तो 4 दूनी 8, और एक दूसरी भुजा आएगी 4 3 बार, 8 और 12 भुजा आएगी। ठीक है, एक तरीका ये था, बाकी आप r यहीं से निकाल सकते हैं। हमको पता भुजाओं की संख्या में 2 घटाने पर 3/5 का रेशियो आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन में देखिए आप, 8 और 12 में, इसमें पहले में 2 घटाऊंगा तो क्या आएगा? 4, और नेक्स्ट में 2 घटाऊंगा क्या है? 10। इनको काटने पर कितना आ रहा है? सॉरी, 2 घटाने पर 6 आएगा 8 में। तो 3/10 मतलब आप, सॉरी, 8 में 2 घटाएंगे तो 6 आया, और 12 में 2 घटाएंगे तो 10 आया। तो आपका जो रेशियो बना 2 3 6 3/5 का रेशियो आ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं बाकी आप डायरेक्ट x का मान निकालेंगे तो आप ऐसे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट दिया है, दो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात। इसमें भी दिया है आपका भुजाओं की संख्या अनुपात 4:5। ठीक है, उनके आंतरिक कोणों का अनुपात 25:26 आंतरिक कोणों का अनुपात दिया है। तो पहले भुजाओं का इनका योग क्या होगा? भुजाओं का n-2 × 180। अगर मैं मान लेता हूँ भुजाओं की संख्या बट्टे क्या करना पड़ेगा? 4x, यदि मुझे एक आंतरिक कोण का मान निकालना है। इसी तरह नीचे वाले भुजाओं की संख्या 5x मानता हूँ, तो योग निकलेगा n-2 × 180। एक आंतरिक कोण का मान निकाला तो 5x का डिवाइड करना पड़ेगा। ये किसके रेशियो के बराबर? 25/26 रेशियो के बराबर है। तो x से x कट गया, 180 से 180 कट गया आपका। तो यहाँ पास आ जाएगा 4x - 2, 5x - 2। हालांकि ये आपका 5 भी आएगा, ऊपर जाएगा, 4 तो नीचे ही रहेगा। तो 24 5/26। ठीक है, तो 55 25 काट दिए, 2 दूनी 4, 13 आया। ऊपर जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा? 4x - 2 5x - 2 बराबर 10/13 दोस्तों। मतलब संख्याओं में यदि मैं उनकी संख्याओं में 2 घटाऊं तो 10/13 का रेशियो आ रहा है। तो पहले वाले में तो असंभव है, 8/10 दिया है, 2 घटाने पर 6 आएगा, तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, दूसरे वाले में 20 दिया, तो 2 घटाने पर आपका आ जाएगा आपका क्या? 18, और नीचे आएगा 23। 23 तो आ रही था। ठीक है, ये भी असंभव है। तो सी नंबर ऑप्शन देंगे। 12/15 दिया, 2 घटाने पर आपका 10 आ रहा है, और नीचे 2 घटाने पर 13 आ रहा है। तो बिल्कुल 10/13 का रेशियो आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हालांकि डायरेक्ट यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया है एक बहुभुज में 8 आंतरिक कोणों में से प्रत्येक की माप 165 डिग्री है, और शेष आंतरिक कोणों में से प्रत्येक कोण की माप 168 डिग्री है। तो कुल विकर्णों की संख्या क्या होगी? मतलब 8 कोण में से प्रत्येक की माप कितनी दी है? 165 डिग्री दी है। ठीक है, और शेष आंतरिक कोणों का जो मान दिया 168 डिग्री दिया है। हमको शेष का मान नहीं पता, यहाँ पर कितनी भुजा होंगी हमको नहीं मालूम। ठीक है, यहाँ की भुजाओं की संख्या नहीं मालूम। ये आपका भुजा है, तो आपके 8 भुजाओं में प्रत्येक का मान 165 है। ठीक है, यहाँ पर 8 भुजाएं समान, इसलिए आपके 8 कोण समान 165 डिग्री दिया है, और शेष भुजाओं के प्रत्येक कोण का मान 168 है। तो ये आपके दिखा रहा, जो आंतरिक दिखा रहा, आंतरिक कोण मतलब इंटीरियर एंगल, तो आपको एक्सटीरियर एंगल क्या निकलेगा? बाह्य कोण। बाह्य कोण क्या निकलेगा आपका? 15 आ जाएगा। इसमें आएगा आपका 12 डिग्री। बाह्य कोण क्या आएगा दोस्तों? 12। ठीक है, तो यहाँ पास 15 आया, तो मतलब आपको पता है 15 डिग्री है, तो एक बाह्य कोण का मान 15 डिग्री है। ठीक है,
तो कितने भुजाएं हैं? 8 भुजाएं हैं, तो 8 भुजाओं में कितना होगा? 15 × 120 डिग्री। इसमें कितना आएगा? 8 भुजाओं का 15 × 120। एक में आपका 15 डिग्री पड़ रहा है, तो 8 में कितना होगा? 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर कुल आएंगे, कुल बाह्य कोण का मान, कुल बाह्य कोण का मान, ये वाला कोण का मान नहीं, कुल बाह्य कोण। तो एक कोण बाह्य कोण आपका 15 डिग्री है, तो 8 भुजाएं हैं, तो 8 बाह्य कोण होंगे, तो 15 × 120 डिग्री आया। ठीक है, अब यहाँ पास एक बाह्य कोण का मान 12 डिग्री है। ठीक है, तो मुझे पता है कोई भी बंद आकृति हो, बाह्य कोण कितना होता है? टोटल 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पास का मान क्या रहा होगा आपका? 240 डिग्री। यहाँ पास कितना आया हो? 240 डिग्री आया रहा होगा। तो 240 डिग्री आया, मतलब यहाँ पर भुजा कितनी रहेगी? 12 दूनी 24, मतलब 20। कितनी भुजा रही होंगी आपकी? 20 भुजा रहेंगे, तभी तो एक में 12 डिग्री आया, तो 20 भुजा में कितना? 12 दूनी 240 डिग्री है। तो यहाँ पर 20 भुजा रही होंगी, तो 20 × 7 = 28, मतलब टोटल भुजाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? ठीक है, एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। यहाँ पर जो दिया है, बोला 8 भुजाओं में से प्रत्येक आंतरिक कोण 165 डिग्री है, इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब मुझे पता प्रत्येक आंतरिक कोण 165 है, तो 180 माइनस करेंगे, तो प्रत्येक बाह्य कोण 15 डिग्री का है। तो आपका एक भुजा 15 डिग्री का बाह्य कोण है, तो आपके कितने भुजा? 8 भुजा होंगे, तो 15 तो 8 बाह्य कोण होंगे, तो 15 8 बाह्य कोणों के कितना होगा? 120 डिग्री। ठीक है, हालांकि ये पूरा बहुभुज नहीं कंप्लीट हुआ, इसमें बहुभुज में केवल 8 भुजाओं का मान दिया है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है बाकी कुछ भुजाएं बची हैं, जिसमें प्रत्येक आंतरिक कोण 168 है, तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा? 12 डिग्री होगा। अब मुझे पता टोटल बाह्य कोणों के कितना होता है? 360। तो यहाँ 120 डिग्री आया, तो कितना बचा? 240 बचा। तो यहाँ एक का मान 12 डिग्री है, तो 12 दूनी 24, मतलब 20 भुजाएं होने पर तभी एक का मान 12, तब जाके 240। तो आपका 20 भुजा थी, तो 20 और 28 टोटल भुजाएं कितनी हुई दोस्तों? 28 डिग्री। ठीक है, इसी के साथ हम यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।